लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने हैं, तो ईटीवी भारत हर वर्ग के पास जा रहा है और जान रहा है कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर वह मतदान करेगा और कैसा सांसद वो चाहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में और युवाओं से जानते हैं, जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, किन मुद्दों को लेकर वह वोट करना चाहते हैं और कैसा सांसद वो चाहते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है और किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ है। जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा बना हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन है उस पर दबाव बना रखा है, और जो वोटर्स ईवीएम का जो एक झटका है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोजगार को लेकर जो 2014-2019 का मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें जो रोजगार की बात की गई, तो किसानों की बात की गई, जो एमएसपी की बात की गई, उसमें जो 2024 का मैनिफेस्टो उसमें बहुत अलग है। और जो बीजेपी है वो अपने मुद्दों पे बात नहीं करती, वो हिंदू मुस्लिम कराती है। और इन मुद्दों को देखते हुए हम दूसरी सरकार बदलना चाहते हैं, कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार को हम चुनना चाहते हैं। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे वोट करना चाहते हो, कैसा सांसद चाहते हो? ये देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार ही रहेगा। पीछे भी वोट डाला था, 2 करोड़ रोजगार के लिए डाला था, पर मुझे आज तक उन 2 करोड़ रोजगार में मेरा एक रोजगार नहीं मिला। मुद्दा मेरा महंगाई रहेगा। मेरी माता जो सिलेंडर 600 रुपये का भरवाती थी, वो आज 1200 का हो गया है। मुद्दा मेरा छोटा भाई जो पगडंडियों पर दौड़कर फौजी बनना चाहता था, वो आज अग्निवीर भी नहीं बन पा रहा है। मुद्दे यही रहेंगे कि रोज़गार, महंगाई, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, और साथ-साथ मेरा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा। ये जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर पूरी शिक्षा पद्धति को इन्होंने बदल दिया है, जो मेरा मानना है कि बिल्कुल आने वाले युवा के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और इसके साथ-साथ इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख का, अच्छी स्कीम थी। पर हमने देखा, आपने देखा कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो मैं ऐसी सरकार चुनूँगा जो मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, मेरी शिक्षा का ध्यान रखेगी, और महँगाई की जो मार आज कमर तोड़ रही है, उसको कम करेगी, और साथ-साथ मेरे रोज़गार को सुनिश्चित करेगी। बीजेपी कह रही है, अगर हरियाणा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लाखों रोजगार दे दिया हरियाणा में। देखिए जी, मनोहर लाल की तो आप बात मत करिए, क्योंकि ये मनोहर लाल ही थे जो कह रहे थे कि सुनहरा काल है, मनोहर काल चल रहा है हरियाणा के लिए। अगर ये अच्छे मुख्यमंत्री होते तो बीजेपी उनको 4 महीने पहले बदल देती है। वो इनके काम को खुद नकार रहे हैं कि नहीं, ये अच्छे नहीं है, नायाब श्रेणी को बनाइए। और इन्होंने आज तक ग्रुप डी का पेपर लिया, उसके बाद ग्रुप सी का लिया। जो ग्रुप डी में ज्वाइन किया, उन्होंने ही ग्रुप सी में ज्वाइन किया। ये आंकड़े दिखा रहे हैं हमने 75,000 नौकरियां दी, लेकिन रियल में वो आंकड़े कहाँ है? जो ग्रुप डी वाले इसी में चले गए, डी के पद फिर खाली पड़े हैं। ऐसे ही ये कौशल रोजगार निगम, इस कौशल रोजगार निगम में है क्या? कुछ भी नहीं। मेरा साथ खिलवाड़ है, मेरी जो इनकम है उसके साथ खिलवाड़ है। ये सीधा-सीधा शिक्षा के नाम पर और युवा के भविष्य के नाम पर सीधा गाल पर एक तमाचा मार रहे हैं। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हो आपकी बार? शिक्षा, महंगाई और स्वास्थ्य को देखकर ही वोट करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं अम्बाड़ा से हूँ। तो वहाँ पे अगर बात करें, कांग्रेस ने फिलहाल उम्मीदवार खैर नहीं उतारा है। टक्कर की अगर बात करें, बीजेपी पार्टी और इंडिया गठबंधन में टक्कर है, तो इनमें से किसको पसंद करेंगे? मैं तो इंडिया गठबंधन को वोट करूँगा। कुछ और भी कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे, कैसा सांसद चाहते हैं आपकी बार, किन मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल जी, सांसद तो इस तरह का होना चाहिए जो शिक्षा के स्तर में काम करे, स्वास्थ्य के स्तर में काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, बेटियों के लिए काम करे। और आज के समय में हमारा जो युवा है, कहीं न कहीं फ्री की आदत से मजबूर हो चुका है, और देश की स्थिति भी ऐसी है कि जहाँ फ्री की लाइन है वहाँ लोग खड़े हुए हैं। और वो फ्री का मतलब एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक स्टोरी देखी मैंने जिसमें एक बंदा चप्पल के बिना चल रहा होता है, और एक पीछे से आता है कि ये चप्पल पहन लीजिए, और उसको चप्पल पहनाने के बाद उस सिर के ऊपर उसको उठा के चलना पड़ता है। तो मतलब जो फ्री की आदतें हैं ना, कि धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो फ्री की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके कर्म को मार देती हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को मार देती हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी को ख़त्म कर देती हैं। तो ये फ्री की चीज़ों को छोड़कर जो आपके समाज में, आपके क्षेत्र में शिक्षा के स्तर पर सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा, मैं खुद युवा हूँ और शिक्षा का जो महत्व है शायद मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस समय हम बैठे हैं,
तो मुझे लगता है मेरे पीछे जितने भी साथी बैठे हैं उन्हें भी अपने परिवार में बातचीत करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर और महिलाओं की सुरक्षा को लेके काम करे, ऐसे ही व्यक्ति को सांसद या अपने आसपास का प्रतिनिधि चुनना चाहिए। कहाँ से हो वैसे आप? जी, मैं कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। तो अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, बीजेपी में नवीन जिंदल हैं, पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं और अभय सिंह चौटाला भी हैं। तो इनमें से किसको मतदान आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? अ, मैं अपना वोट का जवाब अपनी उसी समय दूंगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर? कुछ और भी विद्यार्थियों से बात करते हैं। क्या कहेंगे कैसा उम्मीदवार चाहिए और जो मुद्दे होते हैं युवाओं के, क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर वोट करोगे? सबसे पहले तो है कि बेरोज़गारी दूर हो जाए, और जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बेरोज़गारी है, करप्शन है, जिन चीज़ों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सबसे पहले एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी से आ रहा है, ये मैटर करता है कि वो बंदा काम करने वाला है या फिर नहीं है। उस चीज़ को ध्यान में रख के हम वोट डालेंगे। कुछ और भी विद्यार्थियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या कहेंगे मैम, किन मुद्दों पर चुनाव में अब की बार अपना सांसद चुन रहे हैं आप? सर मैं जहाँ तक है भाजपा को तो नहीं चुनना चाहूँगी, क्योंकि सर उसने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि स्टूडेंट को कुछ हासिल हो। यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम भी आजकल देखा जाए तो बहुत ही बेकार हो रहेगा। और अब जैसे कि अब वोट का टाइम आ गया है तो अब ये सड़कें भी बना रहे हैंगे। इससे पहले इसका कोई 4 सालों तक कोई वो नहीं था कि सड़कों की कोई सुविधा हो। और यहाँ तक कि अब सिलेंडर भी महंगे हो रहे हैं। और जहाँ तक है उसकी बात करें, नौकरियों की बात करें सर, वो भी यहाँ पे किसी के पास नौकरियाँ भी नहीं आएंगी। देखिए, चुनाव चुनाव के चलते हमने युवाओं से बात की। ज़्यादातर युवा भारतीय जनता पार्टी से खफा दिखाई दे। कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे थे, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, इनकी उम्मीदों पर भाजपा खरा नहीं उतर पाई, जिसके चलते काफ़ी युवा नाराज़ भी दिखाई दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा से कौन ज़्यादा सीटें हासिल करता है, और वहीं अगर केंद्र की सरकार की बात करें, किसकी सरकार बनती है। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।